एनी वन कैन बिकम रिच विद स्टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डिविडेंड क्या होता है। इस वीडियो में हम एक और फंडामेंटल की बात करने जा रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आपको फंडामेंटल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फंडामेंटल्स को सीखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या चीजें आपको शेयर में देखनी चाहिए। इसलिए हम आज बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरओई भी बोलते हैं। एंड हाउ टू कैलकुलेट आरओई, फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं, एग्जांपल भी। एंड व्हाई आरओई इज इंपॉर्टेंट। अब रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी एक फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको ये बताता है कि जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, वो कंपनी 100 रुपए का इस्तेमाल करके कितना पैसा जनरेट कर पा रही है, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो आपका आरओई निकल के आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, एक कंपनी है जिसमें आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि वो कंपनी जो है आपके पैसे को इस्तेमाल करके कितना पैसा जनरेट कर रही है, कहीं आपका पैसा लॉस में तो नहीं चला जाएगा। तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कंपनी आपके पैसे से प्रॉफिट ही जनरेट ना कर पाए? ऑफ कोर्स आप नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप आरओई को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी करना है एंड इनटू आपको 100 से कर देना है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स, वो हो गया। एंड शेयर होल्डर इक्विटी क्या है? कंपनी की टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे उसका जो टोटल लाइबिलिटीज है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है एंड शेयर होल्डर इक्विटी 2500 करोड़ है। तो इसका आरओआई निकालेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू कर देंगे 100 से, तो 20% आ गया। इट मीन्स कि इसका आरओआई 20% है। तो आपने देखा कि हर 100 रुपीज पे कंपनी 20 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इट मीन्स 20% का इसका आरओई है। तो क्या आरओई ठीक है या आरओई ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए एंड ट्रेडर्स के लिए। हाई आरओई का मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा यूज कर रही है आपके पैसे का। एंड हेल्प्स इन स्टॉक सिलेक्शन। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि ऐसे स्टॉक को चुनिए जो कंसिस्टेंसी, जिसकी आरओई आपको बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आरओई एक साल आपको दिख रहा है ज्यादा एंड दूसरे साल आपको कम होता हुआ दिख रहा है। एंड ये भी दिखाती है कि मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो एयरटेल है, जिसका शेयर मैं आपको दिखाता हूं। ये कंपनी बहुत बड़ी है, 11 लाख करोड़ की है। इसका आरओआई अगर आप देखेंगे 26.85 है, मतलब इसका 20 से ज्यादा है आरओआई। यहीं पे मैं दूसरी कंपनी का आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं, जो जानी मानी कंपनी है, जोमैटो। जोमैटो का अगर हम बात करें, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, फेमस कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। अगर इसके आरओई की बात करें हम, तो वहां पे 24 के आसपास आरओई थी एयरटेल की, और यहाँ आरओई देखिए आप 0.61। तो इसका मतलब है कि कंपनी आपके पैसे का सही यूज नहीं कर पा रही है, जिनकी वजह से इनका आरओआई आपको इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि आरओआई कितनी होनी चाहिए। अगर बिलो 10 है, इट मीन्स की कंपनी वीक है। अगर 10 से 15% के बीच है, मीन्स की कंपनी एवरेज है। एंड 15 से 20% की अगर उसकी आरओई है, तो इट मीन्स की कंपनी गुड है। अगर 20 प्लस आपको एवरी ईयर दिख रहा है, तो मीन्स की कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है एंड आपके पैसे का इस्तेमाल भी अच्छा हो रहा है, जनरेट भी बहुत अच्छा कर पा रही है वो प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।